नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली पुलिस ने अपनी बैरिकेडिंग तो हटा ली है, लेकिन इस कार्रवाई से आम जनता को कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी इन रास्तों पर किसानों का कब्जा है। टेंट तंबू किसानों के लगे हुए हैं। किसानों ने टीकरी बॉर्डर पर सिर्फ 5 फीट का रास्ता छोड़ा है, लेकिन शर्त ये रखी है कि 2 व्हीलर्स और एम्बुलेंसेस को ही यहां से जाने की इजाजत है। गाजीपुर बॉर्डर पर तो कोई भी सहूलियत नहीं मिली है आम लोगों को। पुलिस के बैरिकेड्स तो हट गए हैं, लेकिन अभी भी आवाजाही यहां पर बंद है। इसी बीच राकेश टिकैत की नई धमकी भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि अगर जबरन हटाया गया तो सरकारी दफ्तरों को गल्ला मंडी बना देंगे। दोनों बॉर्डर पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, लगातार यहां से हर अपडेट वो हमें भेज रहे हैं। जो रिपोर्ट फिलहाल उन्होंने भेजी है उससे ये साफ लग रहा है कि अभी तक कोई भी फायदा आम जन को मिला नहीं है। किसानों ने साफ कर दिया है कि वो फिलहाल दिल्ली के बॉर्डर को खाली करने के मूड में नहीं है। दिल्ली पुलिस भले ही रोड से अपने बोल्डर्स और बैरिकेड्स हटा रही हो, लेकिन किसान अपने तंबू नहीं हटाएंगे। किसानों ने टीकरी बॉर्डर पर सड़क का एक हिस्सा खोला जरूर है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 व्हीलर्स और एम्बुलेंस को ही जाने की इजाजत है। इसके लिए इस वक्त भी निर्धारित किया गया है, यानी कि सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक ही आप इस रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ 2 व्हीलर्स गाड़ियां और एम्बुलेंसेस। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक इस रोड को वापस बंद कर दिया जाएगा। अब से थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता अभय पराशर ने टिकरी बॉर्डर से हमें एक रिपोर्ट भेजी, वो रिपोर्ट आप देखिए। 11 महीने से किसान लगातार कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, और इन 11 महीनों से ही दिल्ली के बॉर्डर्स जो हैं वो ट्रैफिक के लिए बंद हैं। हालांकि शनिवार को पुलिस और किसानों की एक सहमति बनी, जिसके बाद टीकरी बॉर्डर पर कुछ रास्ता खुला है, लेकिन मात्र 5 फीट का ये रास्ता 2 पहिया वाहन यानी कि बाइक, स्कूटर और एम्बुलेंस के लिए खोला गया है, जिसकी एक समय सीमा है। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं। अभी हम मौजूद हैं टीकरी बॉर्डर पर, और टीकरी बॉर्डर पर जैसा कि आप देख रहे हैं बाइक कुछ जानी शुरू हुई हैं। ये जो बैरिकेड्स यहाँ पर लगे हुए हैं, इन बैरिकेड में सिर्फ एक ये रास्ता दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। यहाँ पर जो ये पूरी तरीके से बैरिकेड पहले बंद रहता था, अब इसमें थोड़ी सी तब्दीली ये हुई है जब आपसी सहमति बनी पुलिस की और किसानों की। मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन प्रवीण मिश्रा दिखाएं कि यहाँ पर इस रास्ते को खोल के जो बाइकर्स हैं, यानी कि जो 2 पहिया वाहन हैं, उनकी एंट्री अब यहाँ पर हो गई है। यानी कि पहले जो लोग हैं उन्हें ये रास्ता पूरी तरीके से बंद था, क्योंकि आगे किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद किया गया था। अब 2 पहिया वाहन और इसके साथ एम्बुलेंस, जो कि पहले करीब 4-5 किलोमीटर का एक अल्टरनेट रूट तय करके हरियाणा की तरफ जाते थे या फिर हरियाणा से दिल्ली की तरफ आते थे, उनके लिए अब कम से कम ये सहूलियत हुई है कि 11 महीने बाद सही, लेकिन अब शनिवार से जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये जो बाइक आ रही है, ये रास्ता खोल दिया गया है। यहाँ से जो आगे की तरफ आप रास्ता देखेंगे टीकरी बॉर्डर, जो कि हरियाणा की तरफ ये रास्ता जा रहा है, यहाँ पर जगह जगह बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाकर ब्लॉकेज यहाँ पर की गई थी। ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो यहाँ पर लगाई गई थी, क्योंकि 26 जनवरी को जिस तरीके से देखा गया था, ट्रैक्टर मार्च जब निकाला गया और उसकी आड़ में जो हिंसा हुई, उसके बाद पूरी तरीके से रास्ते को पैक कर दिया गया था। कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में किसानों की तरफ से कहा गया कि पुलिस ने बैरिकेड लगा के रास्ता ब्लॉक किया है, किसानों ने नहीं किया। उसके बाद टीकरी बॉर्डर पर यह सहमति बनी है। मैं एक बार दोबारा से आपको तस्वीरें दिखाऊं। तो अभय पराशर की रिपोर्ट टीकरी बॉर्डर से आपने देखी। वैसे जो रास्ता महज कुछ मिनटों में तय हो सकता है, उसको तय करने के लिए 7 से 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलकर जाना पड़ रहा है। आम जनता ये मुसीबत पिछले 11 महीने से झेल रही है। अभय पराशर ने इस रास्ते पर से भी हमें एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। वो यहाँ पर गए, उन्होंने देखा कि कितना टाइम यहाँ पर लग रहा है और क्या क्या परेशानी है जिससे लोग 2-4 हो रहे हैं। उनकी इस रिपोर्ट में देखिए। टीकरी बॉर्डर से हरियाणा बहादुरगढ़ का सफर, जो कि मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर और सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है, लेकिन किसान जहां पर आंदोलन कर रहे हैं, 4 पहिया वाहन को एंट्री नहीं दी है। उस वजह से अल्टरनेटिव रूट लेना पड़ता है, जो कि 6 से 7 किलोमीटर का पड़ता है। इस वक्त हम गाड़ियों से जा रहे हैं, अब सड़क की आप हालत देख सकते हैं। ये एक अल्टरनेटिव रूट है, और इस रूट के जरिए लोगों को, जो गाड़ी चलाते हैं, जो कैब चालक हैं या फिर ऑटो ड्राइवर हैं, या फिर जिन लोगों को डेली दिल्ली के टीकरी बॉर्डर से हरियाणा या बहादुरगढ़ की तरफ जाना पड़ता है, उन लोगों को कितनी समस्या होती है। इतने बड़े बड़े गड्ढे आप देख सकते हैं। इन रास्तों के जरिए होकर
कई किलोमीटरों का सफर तय करके कई घंटे, आज संडे भी है, ट्रैफिक थोड़ा कम है, लेकिन अमूमन इस तरीके से लोगों को इन रूट से दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली में एंट्री करनी पड़ती है। कितने ज्यादा लोगों के पेट्रोल या फिर डीजल और सीएनजी पे इसका असर पड़ता होगा, लोगों की गाड़ियों में दिक्कत होती होगी, क्योंकि लोगों ने इसी रूट को अपनाकर अब दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली आना जाना शुरू किया है और 11 महीने से परेशानी लोग झेल रहे हैं। हमारे साथ भाटी हैं जो कि हमारे कैब चालक हैं, उनसे एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि कितनी दिक्कत होती है इस तरीके से रास्तों पर गाड़ी चलाने में। भाटी, कौन से रूट से आप हमें लेकर जा रहे हैं हरियाणा की तरफ, टीकरी बॉर्डर से? मैं वहाँ से टीकरी बॉर्डर से लेफ्ट लेके गांव की तरफ से जा रहा हूँ। गांव की तरफ से कैसा रास्ता कैसा है और क्या दिक्कत होती है यहाँ पर ऐसे गाड़ी चलाने में? रास्ता सर बहुत खराब है, क्योंकि गड्ढे है, गाड़ी का पहले से अलाइनमेंट वगैरह सब खराब हो जाते हैं, सस्पेंशन में भी दिक्कत आती है। तो 8-10 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है, ये टूटा हुआ रोड आएगा जितना भी है, वन वे रोड है, जाम भी लगता है, ट्रैफिक भी मिलता है। किस तरीके से परेशान है, रास्ता बंद है, जो 10 मिनट का रास्ता है दिल्ली से हरियाणा जाने के लिए, हमारी पूरी गाड़ी हिल रही है। सामने आप एक बार मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन प्रवीण मिश्रा दिखाएं, पूरा गांव का इलाका है, खेतों का इलाका है, कच्ची सड़कें हैं, और क्योंकि 11 महीनों से इन्हीं कच्ची सड़कों पर पूरा ट्रैफिक का बोझ है, तो आप देख सकते हैं गड्ढे यहां पर, बहुत बड़े बड़े गड्ढे यहां पर हो गए हैं, जिस वजह से गाड़ियों के सस्पेंशन खराब हो जाते हैं, एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। और यही वजह है कि अब जब करीब 11 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने रास्ते खोलने की बात कही, किसानों से और पुलिस से पूछा, तब अब जाकर टीकरी बॉर्डर पर फिलहाल ये शुरुआत हुई है कि 5 फीट का एक रास्ता दिया गया है, लेकिन आप सिर्फ बाइक, स्कूटर और एम्बुलेंस वहां से ले जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन अगर आप गाड़ियों से जा रहे हैं तो इसी तरीके से, हमारी तरीके से आपको घंटों न केवल अल्टरनेटिव रूट में गांव के रास्ते, कच्चे रास्ते में फंसना पड़ेगा, बल्कि आपकी गाड़ी को भी नुकसान होने के यहां पर काफी चांसेस हैं। और यही वजह है कि अब लोग मांग कर रहे हैं कि कम से कम एक रोड को पूरे ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए, जिसको लेकर हालांकि अभी किसानों की और पुलिस के साथ सहमति नहीं बन पाई है। ये कब तक बनती है, ये देखने वाली बात होगी। काफी समय हमें लगा है, और आज थोड़ा कम समय इसलिए लगा है क्योंकि आज रविवार है, ट्रैफिक थोड़ा सा कम है, लेकिन अमूमन गाड़ियों को इसी तरीके से, ये जो कच्चे रास्ते हैं, गांव के रास्ते हैं, टूटे फूटे रास्ते हैं, इनके जरिए होके ही उन लोगों को दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली जाना पड़ता है, जिसमें कितना समय लगता है, कितनी धूल मिट्टी उड़ती है, कितने लोगों को गाड़ियों में प्रॉब्लम होती है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मात्र जो 1.5 से 2 किलोमीटर का रास्ता है, उसके लिए 6 से 7 किलोमीटर कच्चा रास्ता चुनकर लोगों को घंटों जाम में डेली फंसना पड़ता है। हमारे संवाददाता अभय पराशर टीकरी बॉर्डर से थोड़ा आगे बहादुरगढ़ वाले रास्ते पर पहुंचे तो वहां पर भी किसानों का टेंट उन्हें नजर आया। हैरानी की बात यह है कि यहां पर किसानों की संख्या काफी कम है। अभय की ये रिपोर्ट भी आप देखिए। टीकरी बॉर्डर से आगे जो कि बहादुरगढ़ रोहतक जाने वाला रास्ता है, वहां पर हम पहुंचे हैं एक अल्टरनेटिव रूट लेकर, क्योंकि गाड़ियों के लिए अभी रास्ता नहीं खुला है। और इस वक्त आप देख सकते हैं रोहतक, सांपला और रोहत जाने वाला ये जो रोड है, वहां पर हम पहुंचे हुए हैं। यहाँ के किस तरीके के हालात हैं वो हम एक बार आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि ये जो पूरा स्ट्रेच है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेंट जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पर खड़ी हुई हैं, और इस तरीके से यहाँ पर एक लंबा ये जो पूरा रूट है, यहाँ पर किसान जो है अपना, जब उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया था उसके बाद इस तरीके से अपने रहने के लिए यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली और जो टेंट हैं वो लगाए गए हैं। हालांकि आपकी जहां तक ये नजर जाएगी आगे तक ट्रैक्टर और इसके अलावा यहाँ पर ये जो टेंट हैं, हालांकि लोग फिलहाल बहुत ज्यादा नहीं है, वो यहाँ पर इस तरीके से लगाए गए हैं। भाई साहब, कब से है यहाँ पर ये, आपका क्या नाम है आपका? जगतार सिंह। जगतार सिंह। कितने टेंट लगे हुए हैं अभी? ये तो है कम से कम 15 मील तक होंगे यहाँ से। हाँ जी। तो आप लोगों को क्या लगता है, जो गाड़ी वाले लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि उन्हें भी रास्ता मिलना चाहिए? वो दोनों बातें हैं जी। बड़ी गाड़ी को रास्ता मिलता है तो यहाँ रश होगा, रश तो पहले आप देख रहे हैं बहुत चल रहा है, तो कई गाड़ियों वाले या मोटरसाइकिल छोटी गाड़ियों वाले ना ऊपर जहाँ किसान बैठ रहे हैं
ऊपर से गाड़ी जाती है तो कुछ भी हो सकता है किसी समय में, जैसे वाकई पहले भी हुए हैं। अच्छा, सरकार तो ये कह रही है कि कानून अभी लागू नहीं हुए हैं, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बैठकर बातचीत हो सकती है। बात देखो 11 बार बातचीत हो चुकी है अपने यूनियन के लीडरों की। जो किसान हैं यहाँ पर, इनका ये कहना है कि किसान नेताओं को भी और साथ ही सरकार को भी कोई ना कोई बैठकर हल निकालना चाहिए, ताकि जो 11 महीने से आंदोलन चल रहा है, न केवल किसान बल्कि जो जनता है वो भी अब कोई ना कोई सॉल्यूशन की मांग कर रही है। बाकी मैं आपको एक बार पूरा ये स्ट्रेच दिखाना चाहूंगा। ये टीकरी बॉर्डर के आगे जो बहादुरगढ़ की तरफ या और हरियाणा की तरफ रास्ता जाता है, यहाँ पर तमाम ये आप फ्लाईओवर तक देख सकते हैं, रास्ता सीधा दिल्ली की तरफ निकलता है। फ्लाईओवर तक ये टेंट और ट्रॉलियां हैं, लेकिन खाली पड़े हुए हैं। जहां जहां आपकी नजर जाएगी, जिन ट्रॉलियों में, जिन टेंटों में पहले बड़ी संख्या में लोग होते थे, अब दूर दूर तक आपको गिनती के 2-3 लोग यहां पर नजर आएंगे। ज्यादातर ये टेंट और जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं यहां पर फिलहाल खाली पड़ी हुई हैं। अब सवाल ये है कि जिन रास्तों को खोलने की बात कही जा रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो ये कहा गया किसानों की तरफ से कि दिल्ली पुलिस ने रास्ते बंद किए हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने अपने बैरिकेड्स हटाने शुरू किए, जैसा कि हमने गाजीपुर बॉर्डर पर भी देखा, लेकिन पुलिस ने अपने वहां से आखिरी बैरिकेड हटा दिए। लेकिन पीछे जो टेंट लगे हुए हैं, मंच लगे हुए हैं, जब तक वो नहीं हटेंगे तब तक गाड़ियां वहां पर नहीं चल सकती। एक तरफ किसानों के आंदोलन से पब्लिक परेशान है, तो दूसरी तरफ राकेश टिकैत लगातार ये धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर जबरन उन्हें हटाया गया तो सरकारी दफ्तरों को गल्ला मंडी बना दिया जाएगा। साथ ही ये भी राकेश टिकैत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की बात प्रशासन नहीं मान रहा है तो किसान भी नहीं मानेंगे। हमारे संवाददाता कुमार सोनू ने राकेश टिकैत से खास बातचीत की, सुनिए। किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। टिकैत साहब, बॉर्डर कब खुलेंगे? ये सुप्रीम कोर्ट भी आप लोगों को फटकार लगा चुका कि भैया सड़क पर नहीं बैठ सकते आप, सड़क पर बैठना गलत है। सकते गलत है, सड़क पर बैठना गलत है। पता है तो कब खुलेंगे? हाँ, नहीं हम तो जाना चाहते हैं, सड़क क्या हमारा घर है। हम तो दिल्ली जाना चाहते हैं, 11 महीने से हम बैठे हुए हैं। जैसे ही दरवाजे खुलेंगे तो हम चलेंगे सबसे पहले। अच्छा, आपने एक ट्वीट भी किया कि सरकारी दफ्तरों को जो है गल्ला मंडी बना देंगे अगर हमें जबरदस्ती उठाने की कोशिश की। क्या साजिश लग रही है? ठीक है, क्यों किया? क्योंकि भाई मंडी तो ये बंद कर रहे हैं और अपनी फसल कहीं बेच लो। तो जब डीएम डीसी के वहां पे फसल बिकेगी तो उसका ठीक रेट मिल जाएगा, ये उम्मीद है। क्योंकि वहां एक वो भी होगा कि जो भारत सरकार का रेट है व्यापारी उनके सामने मना नहीं करने का। तो ये हमें सुरक्षित जगह लगती है, क्योंकि प्लेटफार्म के बगैर अब तो कोई चैन खींचेगा ट्रेन में तो उसको मुकदमा नहीं लगने का। क्योंकि बगैर प्लेटफार्म के हम अपनी फसल बेच सकते हैं, तो बगैर प्लेटफार्म के वही ट्रेन भी रुक सकती है। अब तो कोई कहीं हाथ दो और अपना बैठ जाओ। आपने तो ट्वीट में ये भी लिखा कि जबरदस्ती उठाने की, ये समझ में नहीं आया। कोई क्यों लग रहा है? छेड़खानी है, यहाँ पे करेंगे तो हमारे वाले वही गाँव में करेंगे। हाँ करेंगे, ये यहाँ करेंगे तो अपने गांव के लोग वहां पर करेंगे। लेकिन उठेंगे तभी जब पुलिस और प्रशासन के टेंट उखड़ जाएंगे। आगे को चलेंगे, हम उठने की कहाँ बात करी। यानी कि ये तो यहीं रहेंगे अभी। दूसरे वाले ट्रैक्टर आ जाएंगे, फसल लेकर चलेंगे। आगे को चलेंगे, अपने नहीं अभी उखाड़ने के हम अपने उखाड़ कर हम ये चले, ये फिर रोक दियो, काटने में बहुत दिक्कत हो। दूसरे वाले आएंगे जब उनका रास्ता क्लियर हो जाएगा, जब पिछले वाले उठ कर आओगे। अच्छा, यानी कि वो वहां पहुंच जाएंगे तब यहाँ से जब जाएंगे, जब फिर अठिया ठप्पा जम जाएगा। ऐसे नहीं मोर्चे तोड़ने के हम। और जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उसका कोई सम्मान नहीं। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को वे भी बका रहे, हम भी बका रहे, बका दो नहीं रहे सुप्रीम कोर्ट को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।